MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वसीम हाशमी और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। और आज मैं मौजूद हूँ लियाकत जिम्नेजियम लियाकत बाग रावलपिंडी में। यहाँ पर एक दिन की सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप जारी है ख़वातीन के लिए। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इस क्लब का। मेरे साथ दो बच्चियाँ खड़ी हैं, अभी आपने देखा इन्होंने किस तरह अपने आप को सेव किया और एक ने तो ज़बरदस्ती जानबूझ के मुझे मारा है। मैं अभी इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है आपका? माहम बेग। बुशरा अख्तर। बुशरा, कितना अर्सा हो गया कराटे सीखते हुए? सर मुझे 5 इयर्स हो गए। मुदस्सिर कुंग फू अकेडमी की तरफ से गेम कर रही है जिसमें मैं कि बॉक्सिंग जिम्नास्टिक सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स सीख रही हूँ। किक बॉक्सिंग भी करती है? जी, किक बॉक्सिंग अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ईरान, अज़रबैजान और तुर्की की तरफ से मैंने पार्टिसिपेट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैंने अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। पाकिस्तान की तरफ से गोल्ड मेडल हासिल किया। तुर्की, ईरान, अज़रबैजान में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं बुशरा। 5 साल हो गए। अभी आपके पास कौन सा बेल्ट है? अभी मेरे पास ब्राउन बेल्ट है। रिसेंटली अभी मेरा ब्लैक बेल्ट का टेस्ट होना है इंशाल्लाह। हम आपके लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं। बुशरा, ये बताइएगा एक आम खातून को ये सीखना कितना ज़रूरी है? सर मैं तो स्पेशली फ़ीमेल्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि जैसा कि देखा जाए कि सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स जो है वो फीमेल के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर लेट्स सपोज हम लोग कहीं भी बाहर जाते हैं तो हम पे कोई अटैक करते हैं तो हम लोगों ने इसका दिफा कैसे करना है, उसका अपने आप को कैसे महफूज रखना है, डिफेंस कैसे करना है। तो उसके लिए फ़ीमेल को चाहिए कि अपने आप पे स्ट्रॉन्ग बनाएं और अपने आप को मुश्किल टाइम पे अपना दिफा कर सकें। बुशरा, अब तक कितने लड़कों को मार चुकी है? अल्हम्दुलिल्लाह सर अभी तो किसी को भी नहीं मारा। सीरियसली अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई सीन हुआ ही नहीं है। क्लब में ट्रेनिंग होती है स्पायरिंग के, बॉक्सिंग किक बॉक्सिंग हम लोग स्पायरिंग करते हैं तो सर हमें ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तो बॉयज़ के साथ अक्सर ही हम लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। अभी तक तो खैर किसी पे अटैक उस तरह से किया नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। रास्ते में कुछ इस तरह का सीन हुआ नहीं है। घर वाले तंग तो नहीं है आपसे? इस टाइम तक अगर देखा जाए, जहाँ पे मैं 20 मकाम तक पहुँची इंटरनेशनल लेवल पे, मैं खुद गई हूँ, मेरे साथ मेरे कोच थे, तो पेरेंट्स की सपोर्ट थी तो मैं तब आज इस मकाम पर पहुँची हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरी सिस्टर स्पेशली जिन्होंने मुझे एडमिशन करवाया, उन लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। अगर सपोर्ट ना होती तो आज मैं इस मकाम तक ना होती। ज़बरदस्त। बुशरा, आपके लिए, आपके बेस्ट फ्यूचर के लिए आप ढेरों दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाब करता रहे। मैडम, मुझे ये बताइएगा इन बच्चियों के लिए जो एक दिन की वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, आप क्या समझती हैं आज के दौर में इन बच्चियों के लिए कितनी ज़रूरी है? जी डेफिनेटली, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो चैलेंजेस हैं उनमें से ये चैलेंजेस भी है सेफ्टी का, और अपने जो थ्रेट्स हैं उनको आपने न्यूट्रलाइज़ कैसे करना है। और जैसे मैंने अभी जिक्र किया, थ्रेट्स जो हैं वो सिर्फ फिजिकल नहीं होते, वो मेंटल एंड इमोशनल और सोसाइटल भी होते हैं। तो उन सब के लिए तैयारी करने के लिए एक बड़ा अच्छा इकदाम है कि ये बच्चियाँ जो हैं वो आई हैं और अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए जो भी उनको इंस्ट्रक्शन और डेमोन्स्ट्रेशन दी गई है और सिखाने की कोशिश की गई है, उससे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। दे विल हैव अ टेस्ट ऑफ देमसेल्व्स एंड दे कैन, जब पीयर में आती हैं और इकट्ठे करते हैं तो उसमें और ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस आता है। मैडम, आप नहीं समझती ऑफिस की चार दीवारी में ये जो ख़वातीन काम करती हैं, ये तो बच्चियाँ हैं, उनके लिए भी ऐसी वर्कशॉप्स होनी चाहिए? डेफिनेटली, इसमें तो कोई शक नहीं है कि सोसाइटी के जिस भी लेवल के ऊपर ख़वातीन काम कर रही हैं उनको जो है अवेयरनेस होनी चाहिए। उनको अपने प्रोटेक्शन के जो तरीक़ाकार हैं और जो तरीक़ाकार है रिपोर्ट करने के, उसके बारे में सारी की सारी और मालूमात होनी चाहिए। इस गवर्नमेंट ने और हमारे उन्होंने कुछ इसमें अच्छे काम किए हैं, पिछली वालों ने अभी चल भी रहे हैं और उससे पहले वालों ने भी, कि हरासमेंट के ऊपर लॉ भी पास किया गया है। लेकिन उसको समझना, उसको समझाना और उसको जेन्युइनली यूज़ करना ख़वातीन को समझ आना चाहिए उसका। माहम, कितना अर्सा हो गया कराटे खेलते हुए? सर मुझे 4 साल ऑलमोस्ट हो रहे हैं अभी। 4 साल हो गया। किधर से ताल्लुक़ है? सर मैं गिलगित से बिलोंग करती हूँ। गिलगित से? जी सर। अच्छा, तो कैसा लगा रावलपिंडी का माहौल? यहाँ पे आपने जो कराटे सीखे हैं, कभी किसी के साथ पंजा आजमाई भी हुई है, मारा भी है किसी को? जी सर, वैसे तो मैं अपने मामू की फैमिली के साथ यहाँ, वो मेरे बेसिकली मेरी जो अपनी फैमिली वो यहाँ पे नहीं है, और एज अ गर्ल मैं अपने घर से बाहर रह रही हूँ, और उसके लिए मुझे ये फील हुआ कि मुझे
करना चाहिए सेल्फ डिफेंस, क्योंकि यहाँ पे मेरे बैक पे कोई नहीं है मेरे घर से, तो मैंने अपना डिफेंस खुद करना है, तो इसलिए मैंने ये ज्वाइन कर लिया था। और आपका क्वेश्चन था कि क्या अभी हुआ है, तो जी सर मेरे साथ हुआ था स्नैचिंग का एक वाक़या हुआ था, जिसमें एक बाइक पे 2 बंदे आए थे जिन्होंने मुझे मोबाइल और वॉलेट छीनने की कोशिश की। मैंने उल्टे उनसे बाइक ले लिया था सर। बाइक वालों ने आपसे मोबाइल छीनने की कोशिश की, आपने उनका बाइक छीन लिया? जी सर, असल में वो तंग गली थी, तो वो मेरे लिए बेनिफिट था, और यू टर्न था वहाँ पे, तो मैंने पीछे वाले बंदे को फुल टाइट ग्रिप कर लिया, तो उनका बैलेंस आउट हो गया, वो गिर गए, तो मैंने फ़ौरन बाइक की चाबी ले लिया। तो डरी नहीं उस वक्त यार कि 2 बंदे हैं, बाइक पे हैं, आपको मारेंगे, छोटा सा कादा है, वो बड़े बड़े होंगे? नहीं सर, डर तो लगा, लेकिन मैंने सोचा कि जब मैंने सीखे तो इनके पास कोई वेपन नहीं है, वो मुझे बेनिफिट लगा। और दूसरी बात ये कि गली तंग थी, तो वो खुले नहीं निकल सकते थे। तो आपने मारा उनको? सर मारने का मौका तो नहीं मिला, मैंने उनसे बाइक छीन ली कि वो भाग ना जाए, और मैंने अपने फ़ोन और वॉलेट दोनों सेव भी कर लिया था सर। ये है मेरे पाकिस्तान की बेटी जो जिससे मोबाइल छीनने आते हैं और वो उनकी मोटर बाइक की चाबी भी छीन लेती है। और यही सेल्फ डिफेंस यहाँ पे सिखाया जाता है कि आप अपने आप को कभी भी तनहा ना समझें। जब आप में खुद हौसला होगा, ताकत होगी, तो कोई भी आप किसी को भी हरा सकती हैं। देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? देखने वालों को मैं यही मैसेज दूंगी सर कि आप लोगों ने घर से निकलना है, आपने अपने पेरेंट्स को बैकअप देना है, आपने अपने फैमिली को सपोर्ट करनी है, तो आप लोगों ने पहला काम करना है कि आप लोगों ने अपना डिफेंस करना है। जब तक आप अपना डिफेंस नहीं कर सकते, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकते। और एक फ़ीमेल के तौर पर मैं समझती हूँ कि आजकल जिस फील्ड में भी आप जाए, जहाँ पे जाए, लड़कों से ज़्यादा तो फीमेल्स की तादाद होती है वहाँ पे, और फीमेल के लिए तो मस्ट है, चाहे जो भी फील्ड हो। कराटे सीखने चाहिए। कराटे लाजमी नहीं है सर कि आप कराटे सीखें, आप चाहे बैंकिंग में जाए या फिर आप किसी भी फील्ड में जाए, आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें। क्योंकि ज़ाहिर है लड़कियों को हम मतलब कि हमारे एक माइंड बना हुआ है पिछले दौर, नाजुक होती है बेचारी, है ना? जी सर, कि लड़कियां नाजुक लेकिन आपने मुझे जिस तरह आपने मुझसे पिस्टल छीना, अभी तक मेरी कलाई में दर्द हो रहा है, बहुत जालिम है। आपका बेहद शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। बेटा नाम क्या आपका? राफिया फारूक। नाश्ता किया? जी किए। ये आवाज़ नहीं आ रही, थक गई? नहीं, एक्चुअली मुझे टेम्परेचर और वो इस वजह से थोड़ी। अच्छा ये बताएं, आज की जो ट्रेनिंग है ख़वातीन के लिए कितनी मस्ट है? ये लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मस्ट है। आजकल जो हमारी सिचुएशंस चल रही हैं पाकिस्तान में, वो थोड़ा डेंजरस है। लड़कियों को अपना सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है आना, और उनका जो है मतलब उनको खुद अंदर से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ये नहीं कि वो अपनी बॉडी स्ट्रॉन्ग कर लें और अंदर से वो स्ट्रॉन्ग ना हो। वाह, अच्छा बॉडी भी स्ट्रॉन्ग करती हैं, बॉडी बिल्डिंग करती हैं वो? लड़कियां अक्सर करती हैं ना, मतलब अंदर से भी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। जब तक आप अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं होगे, आप ऊपर से एक्शन नहीं ले सकोगे। यानी कि अंदर से स्ट्रॉन्ग होना लाजमी है। आपका नाम क्या बच्चे? स्वालिहा कवल। बड़ा प्यारा नाम है। आप इधर आ जाए मेरे पास। ये पहले तो अपने नाम का मतलब बताएं। मेरे नेम का मतलब है नेक फूल, एक ऐसा नेक फूल जो कि इस्लाम की रोशनी को उजागर करता है। ये तो ठीक है, नेक फूल, इस्लाम की रोशनी। बदतमीज फूल, गुनहगार फूल कौन कौन से होते हैं? नहीं मतलब कवल एक ऐसा स्पेसिफिक फ्लावर है जो कि मतलब कीचड़ पे होता है, और इसको जो है ना मतलब इसका बेसिकली कुरान पाक से होता है कि नहीं, इसका कुरान पाक से इसलिए वो होता है कि ये बुराई में होता है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत होता है, और मतलब ये बुराई में अच्छाई को रिप्रेजेंट करता है। ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त डिफाइन किया है अपने नाम को। और ये जो बच्चे हैं वो कहते हैं बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। तो ये बताइएगा सेल्फ डिफेंस अपने लिए कितना ज़रूरी है? हमें चाहिए कि हम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग सेशंस ज्वाइन करें, ठीक है। और मेन चीज़ होती है कि आप इस तरह के जब ज्वाइन करते हैं ना ट्रेनिंग सेशंस, तो इसमें आपका मतलब कॉन्फिडेंस बनता है। मेरा 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है मार्शल आर्ट्स में, ठीक है। उसके अलावा कौन सी बेल्ट है आपके पास? मेरी ब्लू बेल्ट है और अब ब्राउन होगी इंशाल्लाह। मार काफ़ी खानी पड़ती होगी इसमें? जी काफ़ी ज़्यादा। रोती तो नहीं? नहीं समटाइम रोना आ जाता है यार, ये क्या है, मार मार के बेल्ट दे रहे हैं। नहीं देखिए, आपको ये नहीं होता कि आपको फर्स्ट डे ही जाके मारना शुरू कर देते हैं। पहले आपको उसके लिए स्ट्रॉन्ग किया जाता है, आपके दिल को भी मजबूत किया जाता है। कभी किसी ने आपके साथ मिसबिहेव किया हो और आपने उसकी तबीयत दोनों सेट किए? एक बार ऐसा हुआ था कि मैं क्लब से घर जा रही थी बाय वॉक, तो वहाँ पे मैं और मेरी फ्रेंड थे, तो वहाँ पे एक बाइक वाले ने थोड़ी सी वो मतलब तंग किया। तो टीटू पार्टियाँ की? हाँ, वो मतलब तंग करने के लिए वो आया,
तो वो मतलब शरारत जैसे करते हैं लड़के वगैरह, तो वो हमारे पास से गुजरे तो हमने वो बैग उतारा और उसके मतलब वो बाइक पे मारा, वो बाइक समेत गिर गया और हम वहाँ से निकल गए। आप भागे, निकल गए वहाँ से? वो लोग गिर गए तो अपना सेटिंग वगैरह चीज़ें वगैरह उसमें लग गए बैग्स वगैरह में, और हम वहाँ से निकल गए। लड़कों बाज आ जाओ, लड़कियों ने कराटे सीखना शुरू कर दिए हैं। आपकी तबीयत ऐसी सेट करेंगे जिस तरह पहली बच्ची ने मोटरसाइकिल छीन लिया, इसने मोटरसाइकिल गिरा दिया, तो भाई इनसे पंगा नहीं चंगा। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान आर्मी से इनका ताल्लुक है, नाम है इनका मुदस्सर, मार्शल आर्ट कंग फू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अपने बारे में ज़रा देखने वालों को बताइए क्या क्या करते हैं आप? हाँ, मैं तो बेसिकली जिमनास्टर हूँ, जो बचपन से जो मुझे शौक़ था वो जिमनास्टिक का था, और 2012 से फिर मैं कंग फू मार्शल आर्ट्स में फिर आ चुका था। कंग फू अंगार का हमारा स्टाइल है। आर्मी से मैं एज अ वुशू खेलता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वुशू चैम्पियन में 2017 का, और जो मेरी एकेडमी है उसमें बाकायदा ख़वातीन फ़ीमेल मेल दोनों आते हैं, और उसमें किक बॉक्सिंग, जिमनास्टिक, बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स गेम हम सिखाते हैं। तो सर आज के दौर में इन बच्चियों के लिए सेल्फ डिफेंस होना कितना ज़रूरी है? देखिए, जैसे कि हम अगर मर्द हजरात अगर हम कहते हैं कि हम अगर लाइफ में कहीं अकेले निकलते तो हमें हर मोड़ में हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। तो इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में ख़वातीन को मर्दों से ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स की, क्योंकि वो उन्होंने अकेले निकलने होते हैं, जॉब में निकलने होते हैं, यूनिवर्सिटी के लिए निकलने होते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया मुदस्सर आपका। नाज़रीन इकराम, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इसके मुल्हका इलाकों में अगर आपके पास भी कोई ऐसा कहानी है तो आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। 0300656508। कैमरामैन इरफान असलम के साथ वसीम हाशमी, MYK न्यूज़, रावलपिंडी।